नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और दूसरी जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। और इटावा मैनपुरी में एक शख्सियत है, अफसार मंसूरी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने सहारा इंडिया की जो ठगी हुई है उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सहारा के जो निवेशक है, जमा करता है, उनके साथ पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। अफसार मंसूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा पहला ही प्रश्न ये है आपसे कि इटावा मैनपुरी में जो सहारा इंडिया के निवेशक हैं, क्या स्थिति है उनकी? जी सर, निवेशक तो परेशान है ही है, साथ में सारा इंडिया का कार्यकर्ता बहुत परेशान है सर। इस जिले का मैनपुरी इटावा का, क्योंकि ये सर एक रूरल एरिया आता है। तो यहाँ पे निवेशक जो है डायरेक्ट जो है एजेंट से जुड़ा हुआ है। तो वो ये कहता है कि पैसा हमने एजेंट के द्वारा जमा किया है, कंपनी पे विश्वास नहीं था, हमें आप पे विश्वास था, इसलिए पेमेंट हमें आपसे चाहिए है। तो निवेशक जो है एजेंट पे ज्यादा दबाव बनाता है यहाँ का सर। तो क्या क्या परेशानी एजेंट को और कार्यकर्ता को हो रही है सहारा इंडिया की? एजेंट को तो सर ये परेशानी है, सुबह सुबह उसके घर पे लोग आ जाते हैं और गाली गलौज भी करते हैं, धमकी भी देते हैं कि हम तुम्हारी बाइक छीन लेंगे, काम नहीं करने देंगे, पैसा हमने आपको दिया है, पैसा आपसे चाहिए है। तो इस तरीके से यहाँ का जो एजेंट है वो एक मानसिक पीड़ा झेल रहा है सर इस टाइम जो है। तो ज्यादातर तो जो एजेंट लोकल का है, जिस सेक्टर से आते हैं, बेवर सेक्टर पड़ता है सर, और मैनपुरी रीजन से आते हैं सर। तो यहाँ का जो हमारे जितने भी एजेंट साथी थे सारे अपना क्षेत्र छोड़ चुके हैं ज्यादातर, 90%, क्योंकि कारोबार रहा नहीं सारा इंडिया से, फुल टाइम काम करते थे उसमें, तो रोजगार उनका चला गया। और लोकल में कोई रोजगार कर भी नहीं सकते क्योंकि जमा करता उनको परेशान करता है। तो सारा एजेंट जो है, कोई दिल्ली है, गुड़गांव, हरियाणा है, कानपुर है, बम्बई है, सारी जगह बाहर जो है काम करने चले गए। तो सहारा इंडिया इसलिए से जो है, आप भी जुड़े हुए थे क्या? जी हम भी लगभग 2010 से जुड़े हुए थे और अभी तक कार्यरत थे सारा इंडिया में सर। तो किस रूप में जुड़े थे सहारा इंडिया से आप? जी सीनियर मोटिवेटर के पद पे थे सर। अच्छा, तो आज क्या स्थिति है, जी कितना पैसा है आपका सहारा इंडिया पर, आपका और निवेश को जो हमने जमा किया है? जी, हमारा लगभग 10 से 11 लाख रुपया हमारा अपना पर्सनल है, लगभग 50-60 लाख रुपए हमारे द्वारा जो है निवेशकों का जमा कराया हुआ है सर, आरडी और फिक्स डिपॉजिट दोनों में। तो क्या स्थिति है आज, पैसा सहारा इंडिया क्या बोल रहा है प्रबंधन? जो सहारा इंडिया का प्रबंधन है वो आपके पैसे के बारे में क्या बोल जी रहा जी, है? हाँ। प्रबंधन तो सर है ही नहीं, ब्रांच तो सारी बंद हो चुकी है, हमारा सेक्टर बेवर पड़ता है, तो लगभग 2 महीने से ब्रांच बंद होगी, किराया दिया नहीं तो। और जो स्टाफ भी था उसकी भी सैलरी लगभग बता रहे थे 1 साल से नहीं मिल रही है। तो सारा स्टाफ जो है छोड़ के चला गया है, जो ऑफिस में ताला लगा हुआ है, सारे जमा करता जो है, हम एजेंट लोगों को दिन रात परेशान कर रहे हैं। तो कैसे पैसा प्रबंधन मिलेगा कोई फिर? बात, हाँ, आप लोग क्या कोई प्रयास कर बात रहे करने, हैं? बताइए बताइए। जी सर, कोई बात बात करने वाला कोई है ही नहीं, ना रीजनल मैनेजर है, ना जोनल चीफ है। जो इनके बड़े बड़े अधिकारी जो थे, जो मीटिंगों में आते थे, तो सर हमने कई एक बार अपनी भी बात रखी है हमने, सर सारा इंडिया जो है कंपनी हमें लग रहा है ये जो है गर्दिश में जा रही है। तो उनका कहना था, चाहे रीजनल मैनेजर हो चाहे जोनल चीफ, कि कमजोर दिल वाले जो है सारा इंडिया में काम ना करें, कंपनी कहीं नहीं जाएगी। और सर वही लोग जो है रीजनल मैनेजर और जोनल चीफ जो है आज कंपनी छोड़ के चले गए हैं, और हम कार्यकर्ता जमाकर्ता को जो है बिल्कुल छोड़ गए हैं सर। तो वहाँ जो आपका इटावा मैनपुरी का जो जिला प्रशासन है उसका क्या जी रवैया जी, है सहारा इंडिया और निवेशकों के प्रति? वो तो ये कह देते हैं कि आपका कोर्ट में चल रहा है, जब कोर्ट से होगा तो आपका भुगतान किया जाएगा। कई लोग हम लोगों को धमकी, जैसे अभी हमारा एक एजेंट साथी था उसको धमकी दी गई, हमें भी दी जाती है। तो अभी उसने थाने में एक एफआईआर की है, तो पुलिस प्रशासन ने यह भी कहा, आप लोग प्राइवेट कंपनी में क्यों काम करते हो, गरीब निवेशक तो पैसा आपसे मांगेगा, आपने कहा होगा कि हम पैसा देंगे, अगर कंपनी नहीं देगी तो आप लोग भी जिम्मेदारी लेते हो अपनी, अब आपको पैसा देना चाहिए। तो फिर एजेंट बोला कि सर हम कहाँ से पैसा देंगे, पैसा तो हमने कंपनी में जमा किया, इनको रसीदें दी हैं, अब जब कंपनी देगी तभी हम पेमेंट देंगे। तो आप तो फिर लोग बहरहाल उसको बोला, जी, आप लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं पैसे के लिए? पैसे के लिए सर कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और हम लोग एक संगठन बनाए हुए हैं मैनपुरी में,
तो देते हैं। अभी हमारा जो है 6 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट पे धरना देने का एक प्लान है सर। तो वहां अपना ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम, डीएम के द्वारा सर, कि हमारी जो ऊपर मांग पहुंचाई है प्रशासन तक, और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और जो है राष्ट्रपति तक। तो क्या संगठन है आपका, क्या कौन सा संगठन बना रखा है आप लोगों ने? जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जुड़े हुए हैं सर हम लोग। अभयदेव शुक्ल वाले जो संगठन है? जी 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 सर। तो क्या लड़ाई जो आपकी चल रही है इटावा मैनपुरी में, उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है? जी सर, असर तो कुछ उसका रिजल्ट नहीं सामने आ रहा निकल के सर, क्योंकि सारे जो है जम कार्यकर्ता जो है बिछुड़ चुके हैं, सब एकजुट नहीं हो पा रहे सर। है तो करीब जो बताया जाता है पूरे देश में लगभग 10 से 12 लाख जो है कार्यकर्ता हैं, और लगभग 13 करोड़ डिपोजिटर हैं। उन 13 करोड़ डिपोजिटर के लगभग 50 करोड़ लोग बनते हैं जाके, लेकिन सब बिखर चुका है पूरा परिवार सर। इसलिए जो है सर लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ पा रहे हैं। जब तक ये पूरा कार्यकर्ता जो है एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ रिजल्ट नहीं आएगा इसमें सर। तो बिखर चुका है परिवार को कैसे संगठित करेंगे आप लोग, क्या रणनीति है कुछ? रणनीति क्या सर, छोटे छोटे संगठन बनाए हुए हैं। जैसे अभयदेव शुक्ल का संगठन है तो हम लोग जिला स्तर पे कमेटियां बनाए हुए हैं। अब ब्लॉक स्तर पे भी बनाएंगे, गांव स्तर पे भी जो है जा जाके सर सबको, जो भी जमा करता साथी हैं उनको भी साथ में लेंगे। क्योंकि ये लड़ाई सर अब बहुत कठिन लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि सुब्रत राय किसी भी कीमत पे सर पेमेंट नहीं देना चाहता। उसकी नीयत बिल्कुल सर खराब हो चुकी है। वो सर ये कहता था कि हमारा 12 लाख कार्यकर्ताओं का परिवार है, उस 12 लाख कार्यकर्ताओं में सर हमारे 3-4 हजार साथी जो है एक्सपायर हो चुके हैं। कोई हार्ट अटैक से, किसी ने सुसाइड कर लिया, इतना प्रेशर रहता है जमाकर्ता का। लेकिन सुब्रत राय ने उनके बारे में 2 शब्द नहीं किए, तो ये कैसे उसका परिवार माना जाए कि वो हमारे परिवार का मुखिया है सर। सरकार का क्या रवैया है निवेशकों और सारा इंडिया के प्रति? सरकार सर एक तरीके से ये मान के चलिए सुब्रत राय को पूरी तरीके से संरक्षण दिए हुए है। आप ये मान के चलिए अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, उसके ऊपर एक एफआईआर हो जाती है, तो 24 घंटे के अंदर, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसको हवालात के अंदर कर देती है। जबकि सुब्रत राय के अंदर हिंदुस्तान का कोई भी शहर, कोई भी जिला या कोई भी थाना ऐसा नहीं है जहां पर जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो, और वो सर खुलेआम घूम रहा है। जबकि पुलिस उसको ढूंढने जाती है, लखनऊ में मध्य प्रदेश की पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस घूमने जाती है, तो उस पुलिस वाले को सुब्रत राय नहीं मिलते हैं। और जबकि सरकार ये कह रही है कि हम उनको जो है ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और वो सर अभी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ तक कि आप मान के चलिए सरकार हम लोगों को बेवकूफ बना रही है कि ये सुब्रत राय ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अभी आप मान के चलिए हमारे यहाँ सैफई में माननीय मुलायम सिंह यादव जी चर देहांत हुआ था, तो उसमें सुब्रत राय सर आए हुए थे। उससे पहले मैदानता हॉस्पिटल में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बराबर में बैठे हुए थे, अखिलेश यादव के भी बराबर में बैठे। जो सर दोषी है तो उसको सर कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारे देश का कानून है। लेकिन कानून व्यवस्था सुब्रत राय को बचाए हुए, भारत सरकार पूरी तरीके से सुब्रत राय को संरक्षण दिए हुए सिर्फ भारत की भोली वाली गरीब जनता को जो है सर बेवकूफ बना रही है सर। सरकार का संरक्षण है सुब्रत राय को, तो कैसे पैसा मिलेगा मंसूरी जी? जी सर, हमारा तो आपके माध्यम से यही कहना है, जो भी साथी जो है आपकी न्यूज को देख रहे हैं या जो देखें आगे चल के, तो हम लोग एक संगठन बनाएं और 2024 में एक देश का इलेक्शन है, तो उससे पहले जो है हम लोगों को सिर्फ यही अपनी संगठन दिखाना है कि हम लोग सर जमा करता और कार्यकर्ता मिला के लगभग 13 करोड़ जो है डिपोजिटर हैं। उन डिपोजिटर में लगभग 50 करोड़ वोटर बनते हैं सर सरकार के। अगर ये 50 करोड़ वोटर एकजुट हो जाएं तो सर ये वर्तमान सरकार सर जो है हिल जाएगी। लेकिन अभी तक इस सरकार को ये नहीं मालूम है कि हम लोग कितने हैं सर। हो सकता है इनका आंकड़ा, इनको ये पता हो कि हम 13-14 लाख हैं, 13-14 लाख जो है वोटर हमको वोट नहीं देंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब एक 50 करोड़ वोटर जब ये सरकार के खिलाफ होगा, एकजुट होगा किसी एक दूसरी पार्टी के साथ, तो हो सकता है सरकार सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमको जो है सारा इंडिया का भुगतान करवाना है, नहीं तो हमारी 2024 में सत्ता चली जाएगी सर। मंसूरी जी, आप लोगों का नारा है जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। तो मतदान यदि जी आप नहीं करेंगे तो सरकार पर इसका तो कोई खास असर पड़ेगा नहीं। तो ये क्या नारा है, मेरे को जी समझ आता नहीं है। नहीं नहीं,
ये नारा नहीं है, कुछ लोग ये नारा लगा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल नारा है और हम लोगों को बता भी रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं सर मैनपुरी क्षेत्र में कि जब तक भुगतान नहीं तब तक केंद्र की सरकार को सर मतदान नहीं। यानी कि हमको जो खुलकर बीजेपी सरकार से लड़ना है, ना कि मतदान करना। अगर हम मतदान नहीं करेंगे या नोटा दबाएंगे तो उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक हम सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं जागेगी सर। तो आप मंसूरी जी, सहारा इंडिया और सुब्रत राय के झांसे में कैसे आगे इतने जागरूक लोग इटावा मैनपुरी के? ये सर एक अच्छी कंपनी थी सर, 1978 से चल रही थी और इनके कुछ सामाजिक कार्य भी थे। कुछ पुरानी कंपनियां जा चुकी थी सर, 2000 सन 2000 के लगभग तो ये कंपनी बनी हुई थी। और एक चीज होता ना कि सुब्रत राय के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने जो है देश को ठगने के लिए भारत माँ की छवि को आगे किया और उस भारत माँ की छवि को इन्होंने बदनाम भी किया, जिसको हम भारत माँ कहते हैं। उसकी कोई भी इनका प्रोग्राम होता था छोटा बड़ा, उसमें ये भारत माँ की छवि लगाते थे और भारत भारत को अपनी माँ बोलते थे। उसी माँ के जो हम लोग सपूत हैं पूरे देश में, 50 करोड़ पीड़ित हैं, उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया है सर। इटावा मैनपुरी जो है मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना जाता है और इटावा मैनपुरी में ये माना जाता है कि वहां के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है। विशेष रूप से मुलायम सिंह यादव, जिन्हें लोग नेताजी कहते थे, वो खड़े हो जाते थे। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का क्या रवैया है जो पीड़ित निवेशक है वहां के? जी, समाजवादी पार्टी का भी सारा सुब्रत राय से बहुत घनिष्ठ संबंध है। मेरा अपना मानना है कि चाहे ये सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, समाजवादी पार्टी यूपी में ये कभी भी जो है सुब्रत राय के खिलाफ नहीं जाएगी। तो हाँ, सुब्रत राय और समाजवादी पार्टी के तो आपस में एक पारिवारिक संबंध रहे हैं, ये देखा गया है। पारिवारिक, जी हाँ। पारिवारिक संबंध है इन लोगों के, दोनों के। तो मंसूर जी, आज जो व्यवस्था है देश में, पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, और आम आदमी जो है, जो किसान हो, मजदूर हो, सारे अंडे के निवेशक हो या दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक हो, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस व्यवस्था में कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। जी सर, मेरा तो कानून व्यवस्था तो सर इस देश में बिक चुकी है, मेरा ये अपना मानना है सर। अब आप ये मान के चलिए, ये जो कानून व्यवस्था जो है सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, जो गरीब निवेशक है। अगर कानून व्यवस्था अगर होती सर, तो पूरे देश के अंदर हर एक थाने में, जितने भी थाने पड़ते हैं, हर एक थाने में सुब्रत राय के खिलाफ FIR है, लेकिन सुब्रत राय को कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने वाला नहीं है सर। यहाँ तक कि सरकार का संरक्षण पूरी तरह से सुब्रत राय के ऊपर है और इनको बचा रही है। आप ये मान के चलिए, ये कहते हैं सुब्रत राय मिल नहीं रहा है, सुब्रत राय फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, जबकि 2018 से सुब्रत राय को भारत सरकार ने तो पैरोल दिया है सर, उन्हीं के संरक्षण में तो घूम रहे। तो वो तो पल पल की खबर होगी कि सुब्रत राय कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। सरकार को भी ये मालूम है ये गरीब निवेशक है, हमारा क्या कर पाएगा। इसको कुछ हम लुभावनी योजनाएं दे देंगे, 5 किलो राशन, चावल, इसमें ये सम्मान किसान ने, इसमें ये जो है बिंदा रहेगा। और हम दूसरी तरफ पूंजीपतियों को हम बचाते रहेंगे, पूंजीपतियों से मोटा चंदा लेंगे। पूरी तरीके से सरकार जो है जब तक नहीं चाहेगी सर, ये भुगतान हमारा सारा इंडिया से नहीं मिल पाएगा। कार्यक्रम के अंत में आप निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, निवेशकों से यही कहना चाहेंगे कि निवेशक भी हमारे साथ आए और हम जो संगठन बनाए हुए हैं उसमें हम कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं सर। जो जागरूक जमा करता भी है, अभी लड़ाई सर बहुत तेज लड़ाई हो गई है, इसमें सरकार के खिलाफ भी लड़ना है, सुब्रत राय के खिलाफ भी लड़ना है। तो हमें जो कानूनी लड़ाई भी लड़नी है और संगठन या हम कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन वगैरह करते हैं तो उसमें जमा कर बाबूजी, तो जब हमारे साथ जमा करता, ये एक चीज तो ये सर, ये रूरल एरिया है मैनपुरी इटावा, तो यहाँ का जागरूक जमा करता होता नहीं है और गरीब तबके का जमा करता है सर, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए डेली जमा करता था। तो वो हम लोगों के विश्वास पे उसने रुपया दिया है, ना कि सुब्रत राय सहारा या सहारा इंडिया के
तो उसका तो भाई आप ले जाते, हमको दे देना। अब वो ये भी सोचता है 10, 20, 50 हजार रुपए के लिए हम रोडों पर निकलेंगे, लड़ेंगे, तो हो सकता है सरकार हमारे ऊपर कोई केस लगा दे, हम जेल में चले जाएं, हमारा रुपया भी चला गया और हम जेल में भी चले जाएं। इसलिए निवेशक डरा सहमा हुआ है, वो सिर्फ हम लोगों पे दबाव बनाता है और सर हम ही लोगों पर प्रेशर बनाता है कि आप, हमने आपको पैसा दिया था, पैसा आपसे चाहिए सर। जी इसलिए सर ज्यादातर जो है यहाँ का जो है, यहाँ का क्या पूरे देश का सर जो है कार्यकर्ता जो है परेशान है, मानसिक पीड़ा झेल रहा है रात दिन सर। एक एक और दिन बाद, 2 दिन बाद ये सर ये सुनने में आता है कि फलाने जगह का जो है कार्यकर्ता जो है एक्सपायर हो गया, फलाने जगह का, पूरे देश में कहीं ना कहीं। और सर सरकार इस पे बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार जो कहती गरीबों की सरकार है अपने आप से, जबकि हमारा मानना है कि सरकार पूंजीपतियों की सर सरकार है। अगर सरकार ये गरीबों की सरकार होती सर, तो जितना इसमें गरीब निवेशक है सारा इंडिया में, इतना सर किसी भी बैंक में कहीं निवेशक का रुपया नहीं है साहब जितना सारा इंडिया में जमा है। और ये सर पूरी तरीके से जो है भारत सरकार सुब्रत राय को बचा रही है, पता नहीं सुब्रत राय से कितना मोटा रुपया ले रही है। और सर एक चीज न्याय व्यवस्था से भी हम कुछ कहना चाहेंगे सर, कि हम लोगों को हमारा सर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सर, हम लोगों को डेट नहीं मिल पाती। अभी 9 जनवरी डेट थी सारा सेवी की, तो सर वहां पे जो है ये डेट पे डेट आगे बढ़ा देते हैं। जबकि गिरफ्तारी वारंट पटना हाई कोर्ट ने इनको दिए थे, तो 3 घंटे के अंदर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आते हैं तो गिरफ्तारी ना हो, तो वहां पे सर सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसको दे देता है सर डेट, और हम लोगों को नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये मोटा पैसा सुब्रत राय खर्च कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और ये बिल्कुल भी प्लानिंग ये नहीं कर रहा है कि गरीब निवेशक का हम पैसा दें सर। अफसर मंसूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।